नमस्कार। कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अपनी ज़िंदगी का खूब आनंद ले रहे होंगे। आज हम बात करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम के बारे में। यह प्राणायाम सबसे सुरक्षित, सरल और उपयोगी प्राणायाम है। यह हमारी तीनों नाड़ियों ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना को संतुलित करता है। इनमें एक सामंजस्य बिठा देता है। ये मन को शांत करता है, तनाव से मुक्त करता है, अनेक प्रकार के रोगों से ये हमें मुक्ति दिलाता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम, इसको करना बड़ा आसान है। जब भी आपने करना है तो आपने क्या करना है, अपने हाथ की विष्णु मुद्रा बना लेनी है, इस प्रकार, ऐसे, इस प्रकार, लाइक दिस। और किसकी बनानी है? राइट हैंड की। पद्मासन में बैठ जाओ, सुखासन में बैठ जाओ या वज्रासन में बैठ जाओ, जिस आसन में आप आसानी से बैठ सकते हो। इसे करना कब है? सुबह खाली पेट या रात को ध्यान में बैठना हो तब करो इसे। सुबह खाली पेट कर लो 10 से लेकर 15 मिनट। वैसे तो स्टार्टिंग में 5 से लेकर 15 मिनट इसको करें। पहले 5 मिनट ले आए, फिर 7 मिनट, फिर 8, फिर 10, 10 के बाद 12, 15 तक आप इसे जरूर करें जब आप इसमें एक्सपर्ट हो जाओ। सीधे बैठना है, कमर सीधी, गर्दन सीधी, सब कुछ एक सिधाई में होना चाहिए। और इस प्राणायाम को करने से पहले अपने दोनों नासिकाओं को इस प्रकार करें, खोल लें इनको ऐसे 20 बार, 20 की गिनती गिन लें। इस प्रकार जब आप मसाज करोगे अपनी नासिका की तो नाक खुल जाएंगे, दोनों नासिका ही चल पड़ेंगी। अब उसके बाद आपने अपने राइट हैंड की, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड की आपने ज्ञान मुद्रा बना लेनी है और राइट नासिका को अंगूठे से बंद कर लेना है। धीरे धीरे श्वास लेना है। श्वास की गिनती क्या करनी है आपने? जैसे 1 2 3 4, फिर यहां 1 2 3 4 5 6 तक रुके, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, जितना आपने देरी में श्वास अंदर लिया है उससे डबल समय में उसे बाहर निकालना है। इस प्रकार बैठना है, बिल्कुल सीधे, गर्दन सीधी, कमर सीधी। भाई मेरे भी काम करना तो सुनने जाना है ना मैंने। इस प्रकार करने से एक तो तीनों नाड़ियों का शोधन हो जाता है। इसे नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहते हैं। एकदम जब भी आप इसको करोगे ना, करने के बाद आप अपने आप को एकदम हल्का फुल्का महसूस करोगे। बहुत लाभ है इसके। जब भी आपने ध्यान में बैठना हो, शाम को या रात को, जब भी आपने ध्यान का समय फिक्स किया हुआ है, उससे पहले नाड़ी शोधन प्राणायाम या अनुलोम विलोम, एक नासिका से श्वास लेना है, दूसरी से निकालना है, फिर उसी से श्वास लेना है, फिर दूसरी से निकाल देना है। धीरे धीरे जब हम इसमें पारंगत हो जाएंगे, जब हम शॉर्ट श्वास, छोटे श्वास लेते हैं, इसी कारण तो होता है जब हम छोटे श्वास लेते हैं ना और मुंह से लेते हैं, छोड़ते हैं, तो बीमारियां आती हैं। जब आप लंबा श्वास लेना शुरू कर दोगे, लंबा ही छोड़ोगे, तो
शरीर के अंदर से सभी प्रकार की बीमारियां निकलनी शुरू हो जाएगी। सारा जो खेल है श्वासों का है। अगर श्वास हमें लेने आ गए, श्वास सही तरीके से हम ले रहे हैं, तो वी कैन लिव ए हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। यही तो जिंदगी का राज है। हर कोई बंदा स्वस्थ से जीना चाहता है कि डॉक्टर्स के पास कम से कम जाना पड़े, कम से कम दवाइयां खानी पड़े, तो भैया हमें कुछ ना कुछ करना होगा उसके लिए। अगर हम इसके लाभ की बात करें, बहुत लाभ हैं, अनगिनत लाभ हैं इसके, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। सबसे पहले हम बात करेंगे शारीरिक लाभ। ये फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाता है। फेफड़ों की जितनी भी प्रॉब्लम है उन सबको दूर करता है अनुलोम विलोम प्राणायाम या नाड़ी शोधन प्राणायाम। ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है, कंट्रोल में रहता है, चाहे कैसा भी हो, लो हो या हाई हो। बड़ी नामराद बीमारी है डायबिटीज, शुगर को कंट्रोल में रखता है, अस्थमा को कंट्रोल में रखता है। हृदय को फुल जब ऑक्सीजन मिलती है, जब हम इस प्रकार से इसका अभ्यास करते हैं तो हृदय मजबूत होता है। हृदय बात करते हैं, मानसिक लाभ क्या क्या होते हैं। तनाव, चिंता, अवसाद की स्थिति में अगर अनुलोम विलोम का अभ्यास किया जाए तो ये चीजें दूर होती। क्रोध, चिड़चिड़ापन खत्म होता है। नर्वस सिस्टम स्ट्रांग होता है। नर्वस सिस्टम के स्ट्रांग होने से ना तो हमें कोई तनाव रहेगा, ना कोई चिंता रहेगी, ना ही अवसाद जैसी चीजें। एकाग्रता और स्मरण शक्ति बढ़ती है इससे। स्टूडेंट्स को, जो भी लोग दिमाग का काम कर रहे हैं, बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े पोस्ट पर काम करने वाले लोग हैं, वकील लोग हैं, अधिवक्ता लोग हैं, बोलने वाले लोग हैं जिनका काम काउंसलिंग का काम है, जिन्होंने बोलना होता है, उन लोगों को अनुलोम विलोम का अभ्यास जरूर करना चाहिए। रात को सोने से पहले कर लेना इसको, अच्छी नींद आती है। अच्छी नींद का कारक है अनुलोम विलोम। अगर हम बात करें आध्यात्मिक लाभ की, ये हमारे मन को ध्यान के लिए तैयार करता है। जब भी आपने ध्यान में बैठना, एक तो अपने दोनों नासिकाओं को इस प्रकार रगड़ें, उसके बाद अनुलोम विलोम का अभ्यास करें। ऊर्जा का संतुलन होता है पूरे शरीर के अंदर, मानसिक शक्तियों का विकास होता है, ऊर्जा बढ़ती है, एक नई प्रकार की चेतना, एक नई प्रकार के जागरण का उदय होता है इसका अभ्यास करने से। इसके बारे में तेज तेज श्वास नहीं लेना। जैसे मैंने विधि बताई थी ना आपने कि 4 तक गिनती गिन लो, यहां रोक लो, फिर 8 की गिनती गिन लो। लेना है छोटा श्वास, छोड़ना है बड़ा श्वास। इस प्रकार छोटा, फिर इसको आपने लंबा छोड़ना है। हाई बीपी में जो जिनको हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, सीरियस प्रॉब्लम है, वो धीमी गति से इसका अभ्यास करें। तेज गति से नहीं करना। तेज गति से तो कोई किसी ने भी नहीं करना। अगर कोई भी करता है, नुकसानदायक ही होती है चीजें, वो कुछ भी है। जब हम फास्ट करते किसी चीज को, हमने अपने श्वासों की गति को बढ़ाना है, उसको लंबा करना है, अपने श्वास की गति को। शॉर्ट श्वास नहीं लेने। तो यही 2-4 सावधानियां हैं। अगर आप इनको फॉलो कर लेते हो तो आप इसके बहुत से लाभ प्राप्त कर सकते हो। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक भी करना, शेयर भी करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। नमस्कार, धन्यवाद मेरे साथ जुड़े रहने के लिए।